संत से मिलन हो गया। ये जो अभी सब आए हुए हैं ये सब संत से मिल रहे हैं, प्रभु को मिले, संत मिले फल चार, और सतगुरु से दर्शन भय मिले फल कोटि हजार। तो साथ संगत संत मिलना है लाभ होगा। तो साथ संगत तो दास से और विशेष क्या कहेगा। साथ संगत दास से बहुत सा रिकॉर्डिंग कर रहा है। डॉक्टर साहब दीनानाथ जी ये भी थोड़े समय के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करेंगे। शास्त्री जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारियों प्यार से कहना जी, आओ जी आज सौभाग्य है हम सबों का कि संजय जी के घर पर आज इनकी जो भी भाव है उस भाव को सदगुरु माता जी बख्श ले। और एक भजन रख रहा है जो आशा है प्रवान करेंगे। दुनिया कहती है अंधियारा, मैं कहता हूँ है। देखिए भैया हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, 4 दिन का खेल है और 4 दिन में हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, इसके सारे पता को हम सब ले लेना चाहिए। क्योंकि बड़ी भाग से लिखा है, बड़ी भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गाया, साधन पाया परमात्मा ईश्वर निराकार को दर्शन नहीं हुआ। तो साथ संजय जी 84 लाख का घर हम सबको बना हुआ है और हमें जीव आत्मा ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए दुनिया का 4 दिन के खेल जो दुनिया
जिनको समय आने पर उनको ढूंढ करके लाया जाता है। तो वीडियो अगर हारमोनिया बाजा बज रहा है, अभी बजाने वाले एक नहीं रहेंगे, जिनका लेकिन मूल बढ़ने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि उनके अंदर विश्वास, उनके अंदर मेहनत, लगन। जिस तरह सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने एरिया में नाम कमा पाते हैं और चलाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, नहीं उसका मुल्क बड़ा हो सकता है। और वही घी की बात किया जाए तो घी का कीमत इतना ज्यादा हो गया कि दास इस बात से अगर किन्हीं को ठेस पहुंचा हो तो दास को क्षमा करेंगे। दास इस चीज से सीखने के लिए मिला कि अगर हम भी, क्योंकि घी कितना साल को 24 घंटा 12 घंटा रखना पड़ता है, उसको दही जमाना पड़ता है। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। हमारे मुखिया जी, हमारे डॉक्टर साहब और जिनको निमंत्रण किए हैं, सब सभी को नमस्कार करता है। प्यारियों, प्यार से बोलिए। बहुत लोग सोचते हो धन निरंकार के मतलब क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। बार बार कहता है धन निरंकार, धन निरंकार मतलब क्या है? सबसे पहले है ब्रह्म जानता है ब्रह्म, जो जाने ब्रह्म जानता है वही कहीं है पंडित है। ब्रह्म सत्ता जगत मिथ्या, एक ही ब्रह्म झूठे नास्ती। परमात्मा ही सत्य है, लेकिन प्रोग्राम नहीं है कि समय देगा और दूसरे समय भी देता है, तो उस जगह पे रहता है जहाँ पे कहने रहता है। कहा क्या है? सूर्य चांद तारा कौन बनाने वाला, अग्नि जलाए मीठी प्यार से बोलिए।
अनुसार शास्त्र है कि सदगुरु ने अपने शरण में रखा और हम सबको बुलाकर तो मरने के बाद वो स्वर से आओ ममता अभिमान दिन जो पाँव आगे बढ़ी जोर लगाए उसमें है कि नाम ये कमा दें शास्त्र गुरु नहीं शास्त्र कुछ गुरु कहे कि नाम कमा लो और गुरु कहे कि नाम भी कमा लो। तो आओ शास्त्र में दास का भी भजन याद होगा गुरु का बताया बंद कर लेते रात कर लेकिन अगर एक सेटिंग खराब होगा खराब हो रहे हैं तो ऊपर भी कैसे ना मिलता कैसे मिलता हूँ इंग्लिश में मिलता हूँ अमेरिका तरफ वाला बनाया बस लगभग मारो के नाम पर एक जन्म और एक मृत्यु तो एक से जो भी यहाँ पर है लगभग सभी गुजर चुके हैं और हम आप जैसे लोगों को क्या किया जाता है दास तो एक नहीं कर सकता है क्या है वो शब्द एक है स्वर्ग और एक है नरक तो क्या आधार क्या है वो आधार है हमारे धार्मिक ग्रंथ जिसको आप धार्मिक ग्रंथ मानते हैं जितने भी दुनिया के विद्वान या कहीं न कहीं कोई चीज पैदा कैसे होता है विज्ञान कहती है उस तरह का एक वातावरण मिलता है और वातावरण के माध्यम से ही जीव पैदाइश के हम देता है कि जैसे आप देख लीजिए आप पान का पत्ता चबा लीजिए उसमें सुपारी और चूना क्या क्या आप डाल लीजिए और थोड़ा सा उसको अपने मुंह में उसको और यहाँ पर बैठे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो जिन्होंने जीव विज्ञान पढ़े होंगे और जीव विज्ञान में पूरा जीव की कैसे उत्पत्ति होती है ये पूरा उसमें वर्णित है। खैर वो एक अलग विषय है लोगों की तो छोड़ दीजिए हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इतने अंधविश्वासी हैं कि खास उस जगह पर जब किन्हीं का मृत्यु होता है तो दास को तो पहले नहीं समझ में आता था कि क्या ये मामला है लेकिन कुछ आप 16 से 8 हुआ 8 से 4 हुआ और 4 से अब लोग जो है उस जितने भी धर्म लंबी है जितने भी धार्मिक है वो जितने भी अलग अलग धर्म संप्रदाय है उस संप्रदाय में जो चीज़ है मैंने 100 को जैसे भी नष्ट करने का जो समझेगा लिखे लोग हैं ये सारे के सारे उससे निकलना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं करता है भैया
उस बाउंड्री को तोड़ने का हिम्मत नहीं करता है। कॉलेज गया है, ना कोई किताब पढ़ा, ना विज्ञान पढ़ा है, ना ज्ञान पाया है, और सिखावेगा हम ही को, आप ही को सिखावेगा। ऐसे करो ना रे, ऐसे करो, ये डालो, वो डालो। और यदि आप बोल दीजिए धर्म ये होता है कि का जो गुण है हाँ कमाई तो करते रहे बंदा और यहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है और नहीं लगता है और क्या सुने तो पहले हम कैसे और कैसे बंद कर देंगे हमारे नहीं कर दें काटे थे ना फ्रेश होता है करना ऐसे धीरे धीरे नहीं स्टॉप करना पहले फोकस होकर मारा सकता उपस्थित हुए साथ संगत, आप सभी गुरसिख हैं। दास विशेष क्या कहेगा? भगवान कहते हैं कि संसार में हमारे 4 तरह के भक्त होते हैं। जगत भगत मम 4 प्रकारा, चारों सूक्ति अनग उदारा, धन इच्छुक जिज्ञासु आरत चौथा। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिए थे साथ संगत, और उस चीज को आज भी देखा जाता है। विशेष महत्व दिया गया ज्ञानी भगत को। यहाँ बहुत सारे शब्द आए, अपने अपने मुखार बिंद से सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया साथ संगत। अब वो ज्ञानी जो है किसका ज्ञान है? यह विद्या सा विमुक्त है। विद्या वह, ज्ञान वह जो हमें मुक्त कर दे। हम मुक्त किस चीज से हों? आज संसार में बहुत सारे मिशनरी चल रहे हैं, बहुत सारे उपदेशक हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं,
अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। और ये जिज्ञासा जन्म जन्मांतर से चला जा रहा है प्रत्येक इंसान के पीछे, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, विद्वान हो, बहुत बड़े बड़े खोजी हो, सबके अंदर एक पुरुषार्थ से संभव है। तो साथ संगत अब बात आती है कि आज एक तरफा इंसान दौड़ लगा रहा है, हम कितनी ऊंचाइयां तक जाए, कितनी ऊंचाइयां तक जाए, और जाते जाते आयु शेष हो जाती है, हमारी खोज अधूरा रह जाता है, जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाती और हम भटके रहते हैं। आज शब्द आया जन्मना और मरना, यह सिलसिला आज नहीं परंपरा से चलते आ रहा शासंगत, और यह वह कड़ी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रति क्षण परिवर्तन में जा रहा है, और एक क्षण आता है वह भी जब मृत्यु हो जाता है फिर कड़ी बढ़ जाती है। और जन्म के पहले भी वह सिलसिला जारी था जब हम अपने माता के गर्भ में आए। सत्संग आज कौन शरीर से निकल गया? हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारी बातें आती है। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, अधम शरीर कहा गया। ये शरीर को, और यह उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारा को समझाया जब बाली मारा गया। लड़का उन्होंने कहा जिस बाली को तुमने जब से इसके साथ रहा तब से देखा, और वह शरीर आज भी सामने है, फिर रोना क्यों? उसमें जो था, जो निकला, उसे कभी तुमने देखा नहीं, और ना पहले न आज न बाद, स्वयं अपने आप को मुक्त कर लेता है इंसान। सत्संग, जब तक हम भ्रम से नहीं मुक्त होते, हम अपनी चाहना से मुक्त नहीं होते, तो सात्संगत बंधन बनी हुई रहती है। तो सात्संगत इस मिशन के तहत आने के बाद एक सत्य ही सत्य है। शासंग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। दास ने जिस प्रकार से आमंत्रित किया है आदरणीय मुखी महात्मा शंकर प्रसाद जी, और इनके प्रसाद जैसे समय इजाजत दे शासंग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। उपस्थित सज्जन वृंद साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद। जैसा कि हम सब सत्संग के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, साथ ही साथ परमात्मा की चर्चा और अन्य विषय की चर्चा सुन रहे थे। साथ संगत बहुत अच्छी बातें आ रही थी कि हमारा जो मन है वो भ्रम से ऊपर उठता नहीं है और उठने का हिम्मत नहीं करता है। शासक जब आज से 40 वर्ष पहले तो काफ़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, समाज उसे गांव से बाहर तक कर दिया, लेकिन साथ संगत हमारा मिशन आज तक वो 40 वर्ष के बाद भी इस इलाके में वो काम जो था, सत्य की आवाज़ था, वो लगाते रहा। और आज साथ संगत जी ब्रह्म की प्राप्ति के बाद हमारे मिशन के साथ जैसे ही जुड़ा है वो भ्रम समाप्त हुआ है साथ संगत। और जैसा कि एक बात आ रहा था स्वर्ग और नरक की दासे भी इस पर विचार किया, और जब एक सवाल लोग रखा तो उनके पास जवाब नहीं है। एक वीडियो 30-40 सेकंड जब कहा जाता है कि मरी धरती पर बहुत तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उस स्वर्ग में चला जाता, मर जाता है, लेकिन कितना भी तकलीफ में होता है व्यक्ति, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि वो गवाही देता है कि ये जो स्वर्ग और नरक का जो कल्पना है, ये काल्पनिक बातें हैं, ये कहीं होता नहीं है। सबसे जो बड़ा स्वर्ग है वो धरती पर है, क्योंकि यहीं रहना चाहता है। तो आप साथ संगत दास विशेष में कहकर इसी चंदवाणी से आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से कहिए धन्यवाद। शासंग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। तो और शासंग जी दास को स्टेज से एक शब्द के लिए
सभी मंगलाचरण में शामिल हो जाएंगे। तभी हम सभी ने जितनी भी सारे गतिविधियां हैं सभी को विराम देते हुए और बिल्कुल शांति बनाए रखें, कोई शोरगुल नहीं, और जो भी ये गतिविधियां चल रही है आसपास में वो बिल्कुल स्थगित कर दी जाए और एकाग्रचित होकर के हम सभी ने मंगलाचरण में भाग लेंगे। साष्टांग जी प्यार से कहिए निरंकार जी। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण बस रहा, तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला कर गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। परम सत्कार जो सदगुरु की सज्जनों के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े प्यार से बोलना। सत्संग जी, इंसान जब पैदा हो जाता है तो कन्फर्म नहीं बता सकता कि उसका बाप कौन है। कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि मेरा बाप कौन है। उसके बाप को सिर्फ उसकी माँ बता सकती है कि इसका लड़का है। और जहाँ तक अपनी पहुँच नहीं है, अभी तो हमको घर की खबर नहीं है और हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ का लेकर, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब जी, अभी जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें थोड़ी कहानी लिखी जाती है। क्यों कहानी? और कहानी होती है बिल्कुल झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। तो कहानी या गीत कविता विचार उसमें इसके लिए दिया जाता है कि लोग इंटरेस्टेड होकर के थोड़ा सा उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें। अब सवाल यह है, दास को एक बात याद आ गई, प्यार से बोलिए। और पहले तो दास संजय जी को भी ये सहने की शक्ति थी। अब सवाल ये है कि जब कर्ण पैदा हो गया तो ऐसा कहते हैं कि वो परीक्षा ले रही थी उनकी कि जो हमको वरदान मिला है वो सही है कि नहीं है। अब बोलिए, सूर्य से पुत्र होता है तो सूर्य कौन? अभी आदमी का नाम सूर्य नहीं हो सकता, खाली वो जो निकल रहा है उसी का नाम सूर्य होता है। अरे जब अपने बाप का पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ, बाकी दुनिया तो छोड़ दो बात, कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि मेरा असली बाप कौन है। कोई बताएगा? कोई नहीं बता सकता है। और उसकी माँ भी सच बताएगी कि झूठ बताएगी तो उसकी माँ जाने। और हमें सदगुरु जब हमने किया हुआ है तो हम खाली एक ही बात मानते हैं वहाँ पर, प्यार से बोलिए। और कहते हैं बंदो गुरुपद कंज
दास वतन रवि करनी। हे सद्गुरु, मैं तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करता हूँ। किसके लिए? कि हमारे मन में जो अंधेरा था, हमारे मन में जो अज्ञानता था, आपने उसको ज्ञान भर दिया। अब जो उर्दू का जानकार नहीं है, उर्दू कैसे पढ़ा सकता है? हिंदी का जानकार नहीं है, हिंदी कैसे पढ़ा सकता है? एक आदमी अरब से कमा करके आ गया हिंदुस्तान में, तो वहाँ से अरबी भाषा बोल रहा था, लेकिन अब उसके घर में कोई अरबी भाषा समझ ही नहीं रहता। बच्चे शांत रहो जरा। अरबी भाषा कोई समझ ही नहीं रहा था, खाली अरबी सीख करके वही लड़का आया था और वो बीमार पड़ा, खाट पे सोने। अब उसको मरने का मैंने टाइम आ गया, तो वो कह रहा था आप दे आप दे आप दे आप दे। अरबी भाषा में आप पानी को कहा जाता है। अब उसके घर वाले समझते नहीं है कि भाई अब कहीं के मर गए, खजीवे तर रहे पानी। प्यार से बोलिए। अरे जब हमें अपने बाप का, असली बाप का पता नहीं मालूम है, तो भगवान का पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। अब भरोसा, विश्वास ही भक्ति को जन्म देता है। और कहीं कहीं देखा जाता है, हमने तो बहुत जगह में उत्तराखंड में भी देखा हूँ, बहुत सारे मंदिर देखा है। कहीं कहीं मंदिरों में क्या करते हैं, कुछ चढ़ावा मान देते हैं, भाई चलो हो गया, एक का हो गया, दूसरे को कह दिया भाई सब लोग, तीसरे को कह दिया भाई सब लोग। अब एक चीज है, जो कुछ कर रहा है परमात्मा ही कर रहा है, चाहे उसको हम नाम से जानते हैं चाहे बिना नाम से जानते हैं। और आने के टाइम में भी कोई भी जीव कितनी छोटी जगह से बाहर आता है। प्यार से बोलिए। कोई भी जीव कितनी छोटी जगह से बाहर आता है। अगर ये परमात्मा नहीं होता तो जीव तो जो इसके मैंने जिसके उधर से उसका पैदाइश हो रहा है, वो तो जिंदे जीव मर जाएगा। लेकिन कहते हैं का घड़ा बना रहा है तो ऊपर से थापी तो मार रहा है, लेकिन नीचे हाथ लगा के रखा है। अगर परमात्मा नहीं होता, अब कोई कहता है कि कोई कहे मैं राम प्यारा, हिंदू कहे मैं राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और दोनों आपस में लड़ी लड़ी मुए काहू मरम न जाने। मरम कौन जानता है? अगर सतगुरु के पास चाहे हम पढ़ने भी जाते हैं, मान लीजिए हम हिंदी पढ़ने जाते हैं और टीचर लिख के देता है देख बेटा ऐसा ही क होता है। हमारे दादा नहीं पढ़े थे तो उनको बताएंगे तो कहेगा कि ये क्या लिखा है, लेकिन उस समय का टीचर कह रहा है देख बेटा ऐसा ही क लिखा जाता है। सद्गुरु तो ज्ञान है। अब जिसे और ये जैसे मसाल लेके जो जा रहे हैं, मसाल को किसी जगह पे पहुंचाना है और एक आदमी दौड़ते दौड़ते मसाल लेके दौड़ते हुए जा रहा है, अब वो जब थक जाता है दूसरे को पकड़ा बैटरी ना एक होगा। अब इसके आगे तुम देखिए, आगे शिफ्ट कर लो, वहाँ पे और पकड़ लेगा लेगा। और ये इतिहास के बारे में और इसके बारे में जो बात है वो पहले लिखा जाता है। और बहुत सी चीजें हैं जो अब हमारे जो हमारे पिताजी कौन थे, तो अगर हमने देखा होगा उनके पिताजी कौन थे, जो कबीर पंथ के कबीर दास जी उन्होंने लिखा जाता हूँ माता नहीं नहीं रोक। एक आदमी पानी बोलता है तो पानी कैसे बने, पानी का निर्माण कैसे हुआ, वैज्ञानिक लोगों का भगत लोग उसका दूसरा तरीका बताया। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये चीज उसके अंदर मिलेगा तो पानी हो जाएगा, और जो बुर्बक आदमी समझ जाएगा कि पानी बारिश से हो रही तो पानी हो जाएगा। अब जब चलाक आदमी के पैर में कुछ लग जाता है, प्यार से बोलना तब उसका एक्सपेरिमेंट पैर पर हाथ लगाता है, अच्छा हाथ में टका लगा, नाक को लगा, मुंह को लगा, सब्जी को लगा, टक्की खाते। अरे पहले ही कोई हाथ
तो फिर उसको भूल तक ले जाने की क्या जरूरत है? जब वो बीमार पड़ जाता है तो संबोधन पे दे दिया जाता है, नाक में पाइप डाल दिया जाता है, पाइप को अंदर से भर के डाल दिया जाता है। अब बोले भाई कौन सा टाइम खाना खाते नाक से ही चलता है भाई, पापा बोला कैसे नाक से खाना खा रहे? तो जब आदमी बीमार हो जाता है तो कुछ तरीके से अभी तुम तो बोल रहे क्या किया जाता है? एक महात्मा हमारे बहुत यहाँ से बोलिए, जब मेरे ताली निकलते और बीड़ी उनको पीना जरूरी था। अब बार बार सब महात्मा कहते थे भाई बीड़ी छोड़ दीजिए ना, क्या करे महाराज छूटता नहीं। एक बार ऐसा खेला हो गया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और चले गए बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर वो आईसीयू में गए। आईसीयू का कोई दूसरा मीनिंग लगाता हो तो मैं जानता हूँ भाषा में, मेरी भाषा में आईसीयू, मैं तुम्हें देख लूँगा। रोग क्या कह रहा है कि जेब में कितने पैसे हैं वो मुझे, मैं तुझे देख लूँगा। एक वेंटिलेटर मशीन आता है और विज्ञानिक की बात करते हैं, जब तक पैसा आ रहा है तब तक मशीन चल रहा है और पैसा खत्म, पैसा खलास हो गया, मशीन भी बेचारी बंद हो गई, मशीन भी चलना बंद हो गया, बेचारी ज्यादा चालाक बनेंगे तो मर जाएंगे हम। और कहीं ऐसा कोई मिल जाएगा तो वैसे ही पूछ लेगा तेरा बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, वो मिलेगा। और यदि माने हम यदि वचन गुरु की स्तुति होती है, अगर हम यहाँ सदगुरु के नाम पर आए हुए हैं तो हम सिर्फ इसकी ही चर्चा करें और यहाँ आकर के झूठ मूठ में टाइम खर्चा करके क्या फायदा। एक आदमी बोला आधा घंटा, आधा घंटा सब लोग लेट हो गया कि नहीं हो गया? और मैं इधर से गया और एक आदमी अगले गया हिंदुस्तान में, तो एक बकरी चला रहा था, तो वो बोल रहा था ओ गॉड, कॉमन, वो बेचारा बकरी क्या जानेगा गॉड को, कॉमन बोल रहा है, आओ, तो उसको क्या मालूम है? तो वहाँ का एक चलवाहा था तो उससे पूछा भाई ये बकरी आ क्यों नहीं रहा है? तो बोला आपसे नहीं आएगा, देखिए मैं बुला देता हूँ। तो कहा बकरी चला। अरे जो सीधी सी बात है उसको कहाँ इतना घूम फिर के जा रहे हो भाई? कहाँ है वही सत्य है, और जब तक दिख रहा है तभी तक सत्य है। तो जब आदमी हार जाता है क्या बोलता है? राम नाम, उसके पहले नहीं बोलता है, उसके पहले बोलता है कि मेरा नोट सत्य है, मेरा ध्यान दौलत सत्य है। बोलते हैं सदगुरु जी रहमत को जो लोग बोलते हैं अपने ही जीवन में वो जहर बोलते हैं। डॉक्टर ने कह दिया, बीमार हो गए, डॉक्टर साहब हैं नहीं बैठे, डॉक्टर साहब ने दवा दिया कि भाई ये दवाई जो है ना 10 दिन का दवाई है और इसको शाम सवेरे दोपहर तीनों टाइम खाना है। तो बोले 10 दिन कौन खाने में एक ही दिन सब दवाई, 10 दिन का कोटा बंद हो गया। तो जैसा डॉक्टर कहता है वैसा करोगे तो फिर वही बोलते हैं ना, कल तो बेचारा पाकिस्तान इतना बुरी, कहीं कुछ वक्त चलो, कहीं कुछ वक्त चलो, तो लोग आपको समझ जाएंगे क्या बड़े विद्वान। जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार हो ही नहीं सकता और किसी रूप का नहीं निरंकार हो सकता है। और भक्ति समर्पण का नाम होता है। समर्पण किया ठीक है, तू बोला है डाला है। अब किसी लड़की की शादी हो गई तो लड़का देखा देखी हो जा रहा है, बिना देखे देखे हो गया। अब लड़का खाना रहे, अच्छा लड़की आनी रहे, तो दोनों मानते कि नहीं मानते? दोनों ने नहीं एक दूसरे को देखा। अभी देख करके जो रहा है कोर्ट में चले जाओ, अब इनका फैसला 2 साल के बाद 1 साल में कोर्ट में जाना रहता है। समय बिगाड़ो जहाँ सत्संग का समय हो रहा है और वहाँ आकर के आप समय बिगाड़ोगे
तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम आ जाए जो आपको समझा दिया क्या सवाल कर रहे थे और उसका क्या जवाब है। और ये लाजवाब है, परमात्मा लाजवाब है, इसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। माने तो देव, अन्य तो पत्थर तो है, देता है तो मान लो, अनिल मान कर पत्थर है। अब कबीरदास जी इसने क्या नहीं दिया, रविदास जी ने सत्संग का कार्यक्रम हो, इस तरीके का छेड़छाड़ नहीं हो तो बहुत अच्छा बात है। बल्कि आओ, सुख से आओ, सुख से सुनो, सुख से जाओ। ये नहीं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अरे भाई तुमको जब यही देखना था, इसमें मिर्चा ज़्यादा है, नमक ज़्यादा करता है, पंगत में बैठ गया खाने को, नहीं खा के घर चले जाकर उससे कैसा बना वैसा बना। और इस सदगुरु घर का खेती नहीं है। पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म कट्टर देख। और आज तेरे किसी न काम मिल साध संगत, साध संगत के साथ मिल करके दास को भी बहुत दूर जाना है। और सवाल है ये बाहर से बहुत दूर है परमात्मा, जहाँ मीन में निकाला जा रहा है वहाँ परमात्मा वहाँ बहुत दूर है। माने तो देव, अन्य तो पत्थर तो प्यार से बोलना, जाने का हमको अपना बच्चा ही जान के क्षमा करना, प्यार से बोलने नहीं चाहिए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन तू ही निरंकार, तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। सबका भला करो करता, सबका भला करो करता। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतवार, मेरा डोले ना इतवार। बख्शो सरदा भक्ति प्यार, बख्शो सरदा भक्ति प्यार। करा मैं संसारा सत्कार, करा मैं संसारा सत्कार। एक तू सतगुरु